हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, आज की वीडियो में ना हम कुछ वोकैब्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को विदाउट स्किप करें पूरा देखिएगा। ओके, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख रखा जो कि टेंसेस से रिलेटेड हैं, जिसको मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप जाके वहाँ पर मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ओके, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वोकैब्स लिखी हुई हैं। वन बाय वन हम एक एक वोकैब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड उनके सिमिलर वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स हम बोलते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, और ये सारी एक एक वोकैब जो है, जो आपको दिख रही है बोर्ड पे लिखी हुई, सब आपके एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा बस, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट लेटर है ना, जो कि है एब्ज्योर। एब्ज्योर का क्या मतलब होता है? देखो, एब्ज्योर का मतलब होता है ना गिव अप कर देना। गिव अप कर देना मीन्स कोई चीज़ छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, या फिर जब आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब उसको क्या कर देना, थक हार के, ठीक है, उसको लेट गो कर देना, मैं जाने दो, अब नहीं हो रहा हमसे, तो वो होता है आपका गिव अप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? गिव अप कर देना। ठीक है, क्या हो गया? गिव अप कर देना। अब इसके अगर हम सिमिलर वर्ड्स की बात करें, सिमिलर वर्ड्स मीन्स जो कि इसके सिनोनिम्स हैं, जिनका मतलब भी क्या होगा? गिव अप कर देना। मीन्स हो गया आपका रेलिंक्विश। रेलिंक्विश मीन्स क्या हो गया? त्याग देना, छोड़ देना कोई चीज़। ठीक है, तो वो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया अबैंडन। अबैंडन मीन्स भी क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, वो भी इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। ठीक है, एब्जॉर्ब के अगर हम सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो वो एक तो हो गया आपका अबैंडन। अबैंडन मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ त्याग देना, कोई चीज़ छोड़ देना, वो होता है अबैंडन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी सेम यही होता है। क्या होता है? रिनाउंस मीन्स कोई चीज़ त्याग देना या फिर छोड़ देना। और थर्ड वर्ड मैंने आपको बताया रेलिंक्विश। रेलिंक्विश मीन्स भी क्या हो गया? छोड़ देना या फिर त्याग देना। ठीक है, एब्ज्योर का मतलब हो गया गिव अप कर देना, छोड़ देना। इसके सिमिलर वर्ड्स की अगर हम बात करें, वो हो गया अबैंडन, त्याग देना या फिर छोड़ देना। रिनाउंस, सेम इसका मतलब भी त्याग देना या फिर छोड़ देना। और रेलिंक्विश। ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड्स क्या हैं? एब्ज्योर के सिनोनिम्स हैं, जिन सभी का मतलब होता है गिव अप कर देना। क्या मतलब होता है? गिव अप कर देना। ओके, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड जो कि है आपका एड्ज्योर। एड्ज्योर का क्या मतलब होता है? देखो, एड्ज्योर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, प्रार्थना करना, किसी को लाइक पैसे देकर कोई चीज़ पूछना, कोई पैसे देकर या फिर अपनी कसम खिलाकर कोई चीज़ पूछना। ठीक है, कभी कभार हम करते नहीं है, कसम दे देते हैं सामने वाले को, भाई तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। ठीक है, तो वो चीज़ करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एड्ज्योर। एड्ज्योर, एड्ज्योर मीन्स प्रार्थना करना, कसम देकर अपनी बात पूछना। ठीक है, वो होता है आपका एड्ज्योर। इसको आप हिंदी में बोलो क्या? प्रार्थना करना। ठीक है, अब अगर हम इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात करें, तो होता है आपका बिसीच। देखो, बिसीच एक वर्ड है जिसका मतलब भी सेम होता है क्या? प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। क्या होता है? बिसीच। बिसीच जो वर्ड है इसका मतलब भी सेम होता है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। एक वर्ड होता है आपका एंट्रीट। एंट्रीट, एंट्रीट का भी सेम मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो एड्ज्योर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? प्रार्थना करना या फिर रिक्वेस्ट करना। ठीक है, टू रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। लाइक लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज़ अ मार्कर। मैंने कहा इसको आप बताओ कि कितने का होगा, इसको इवेल्युएट करो। ठीक है, तो किसी ने इसको इवेल्युएट किया, किसी ने कहा इट्स अराउंड 25 रुपीज़, किसी ने कहा इट्स अराउंड 30 रुपीज़। तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं ना, कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, एक तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब अप्रेज मीन्स इवेल्युएट करना। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? कंसीडर करना।
कंसीडर ही तो कर रहे हैं कि हम इसका जो कॉस्ट बता रहे हैं एक तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। जज भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रेज का मतलब हो गया टू इवैल्यूएट, ठीक है, मीन्स इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए आपके, कंसीडर, कंसीडर करना किसी चीज़ को, जज करना, ठीक है, जो हम लोग अपने अपनी तरफ से उसको क्या कर रहे हैं, जज ही तो कर रहे हैं, कंसीडर करना एंड जज करना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, अप्रेज मीन्स किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, और जिसके सिमिलर वर्ड्स हो गए कंसीडर और जज, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जैसे इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो लाइक आप बोल सकते हो उसको नेग्लेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करना तो उसका ऑपोजिट हो गया नेग्लेक्ट करना। इग्नोर करना, वो उसके क्या हो गए, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एफ्लुएंस। देखो एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीर होना, लाइक एक तरीके से प्रभाव होना अपना किसी चीज़ के ऊपर, किसी कम्युनिटी सोसाइटी के ऊपर, एक तरीके से समृद्ध होना, ठीक है। समृद्ध, संपत्ति वंपत्ति, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको कहते हैं हम एफ्लुएंस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, एबंडेंस। एबंडेंस मीन्स कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको हम कहते हैं अबंडेंस, ठीक है। अभी इसके अगर हम सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो क्या हो गया आपका, लग्जरी, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, क्या हो गया, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लग्जरी इसका सिनोनिम हो गया। सेकंड, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब भी सेम होता है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटी, ठीक है। लग्जरी हो गया, प्लेंटी हो गया। एक हो गया आपका प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स विलासिता की ज़िंदगी जीना। विलासिता इन द सेंस कि आप दूसरों के दुखों से बहुत ज़्यादा दूर हो, अपने ही जो आप, ठीक है, आपके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, पैसे हैं, तो आप अपने ही सुख में जी रहे हो, आपको लोगों के दुख से कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो एक वर्ड हो गया इसका प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया एफ्लुएंस का मतलब होता है कि वेल्दी लाइफ जीना, एक, ठीक है, संपत्ति की कमी ना होना, किसी चीज़ की कमी ना होना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, जिसको हम कहते हैं अबंडेंस। इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो हो गया आपका लग्जरी, प्लेंटी और प्रॉस्पेरिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त कर देना, बरी कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है। तो एब्सॉल्व का मतलब क्या हो गया, पार्डन दे देना भैया। पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब ही होता है क्षमा देना, क्षमा याचना प्रदान करना, पार्डन, ठीक है। जा बेटे जी ले अपनी ज़िंदगी, मैंने तुमको एब्सॉल्व कर दिया, एब्सॉल्व बरी कर दिया, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया, तुम भी क्या याद रखोगे, पार्डन दे दी तुमको, क्षमा दे दी, ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए एब्सॉल्व के। एक हो गया आपका एक्सोनरेट। देखो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। तुम पे कोई दोष लगाया था किसी ने, तुमने उसके पैसे चुराए, मैं पहुंची, मैंने कहा नहीं चुराए इसने, इसको छोड़ दिया जाए जल्दी, अभी के अभी इसको दोष मुक्त कर दिया जाए, अभी के अभी इसको क्या कर दिया जाए, एक्सोनरेट कर दिया जाए। तो वो किया क्या करो ना, इन जो वर्ड्स है ना, वोकैब्स एक्चुअली याद रखने का आपका तरीका क्या है सही, जो भी वोकैब्स हैं उनको डेली डे टू डे लाइफ में क्या किया करो, अप्लाई किया करो अपने बोलते वक्त, ठीक है। जो भी घर में कुछ भी बोलो, कहीं भी कुछ भी बोलो आप, ठीक है, उसमें क्या करो, इन वर्ड्स को लेके आओ। जैसे आज आपने 10 वोकैब्स याद करी, लेट्स सपोज, ठीक है, उन 10 वोकैब्स को डेली क्या करो, आप अपने माइंड में रिसाइकिल करो एंड बार बार बोलो उसको। कहीं भी कुछ भी सेंटेंस ले आओ पर बोलो, सेंटेंस नहीं है तो उस वर्ड को ही खाली बोलो, बट बोलो यार, उसको बोलने में लेके आओ, तब तक वो आपके माइंड में स्टक नहीं करेगी जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आपने पढ़ लिया फिर छोड़ दिया तो ऐसे ना वो आपको याद नहीं रहेंगे। जब आपको किसी सेंटेंस में आप बोलते वक्त यूज़ करना होगा ना, आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा क्या है फिर, सिर्फ एग्ज़ाम में ही वोकैब्स का मतलब आ जाए याद, इसीलिए करना है क्या। अपनी इंग्लिश भी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आप उसके लिए भी ये चीज़ कर सकते हो। आपको अगर अपनी इंग्लिश एक स्टैंडर्ड वे में बोलना है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंसेस को ही यूज़ करके नहीं बोलना चाहते, आप उनमें अपने वोकैब्स को भी इंक्लूड करके इंग्लिश स्पीकिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन्हांस करना चाहते हो, तो फिर आप इन वोकैब्स को डे टू डे लाइफ में बोलो, तभी होगा वो, ठीक है। तभी आप उन वोकैब्स को ऐसे राइटिंग में, ऐसे राइटिंग भी होगा आपका पेपर के बाद जो ऐसे राइटिंग होता है, उसमें आप वोकैब्स कैसे यूज़ कर पाओगे, एकदम से ऐसे क्लिक नहीं करता,
ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, अभी आप ऐसे रट लोगे तो आपको एग्जाम में अगर यही सेम वोकैब रखी मिल गई तो आप नो डाउट आप कर दोगे, इसका मतलब आपके माइंड में हिट कर जाएगा। बट अगर आपको कहीं लिखना पड़ा, कुछ ऐसे लिखना पड़ा, या फिर जब बोल रहे हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, तब नहीं ये हिट करेंगी। तो तब कैसे हिट करेंगी वो मैंने आपको बताया, डे टू डे लाइफ में इसको बोलते रहो, यूज़ करते रहो कहीं ना कहीं। तो ठीक है, चलो अब यहाँ देखो एक्सोनरेट, ठीक है, एब्सॉल्व का मतलब हो गया एक्सोनरेट, बरी कर देना। एक हो गया आपका एक्विट, एक्विट का मतलब भी सेम यही होता है, बरी कर देना, एक्विट, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कर देना। इसके एंटोनिम्स जो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए वो क्या हो गए यहाँ पर, ताकि हम क्षमा दे रहे थे, सबको मुक्त कर रहे थे। एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो गए आपके, ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, तुम नहीं करिए ये गलती। कंडेम करना, कंडेम मीन्स दोषारोपण, कंडेम मीन्स दोषारोपण, कंडेमनेशन, कंडेम का मतलब होता है दोषारोपण करना, किसी पर दोष लगाना। यहाँ पर दोष से मुक्त कर रहे थे तो इसका ऑपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे, एंटोनिम की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा दोष लगाना, जो कि हो गया कंडेम, ठीक है, पनिश, ठीक है। यहाँ देखो एप्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, फरार हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, वो होता है आपका एब्सकॉन्ड, ठीक है। एब्सकॉन्ड यहाँ पर लिख दो आप, रन अवे, क्या मतलब हो गया इसका, रन अवे सीक्रेटली, ठीक है, रन अवे। तो सिमिलर वर्ड हो गया इसका आपका एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना। एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। एब्सकॉन्ड मीन्स भाग जाना, रन अवे सीक्रेटली, फरार हो जाना। इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो हो गया एस्केप, भाग जाना। ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा, अब भाग जाना का ऑपोजिट क्या होगा, कहीं अपीयर होना, दिखाई देना, तो अपीयर क्या हो गया, अपीयर हो गया इसका एंटोनिम, क्या हो गया, ऑपोजिट वर्ड अपीयर, दिखाई देना। अराइव, कहीं पहुंचना, अब भागना नहीं है, अब हमें पहुंचना है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है, अपीयर और अराइव। अराइव मीन्स पहुंचना, अपीयर मीन्स दिखना, तो इसके क्या हो गए, ऑपोजिट वर्ड हो गए। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड भाग जाना, ठीक है, तो इसका सिमिलर हो गया एस्केप, भाग जाना, ऑपोजिट हो गया अपीयर या फिर अराइव, ठीक है। इस तरीके से बोला करो, बार बार बोला करो, माइंड में बैठ जाएगा। एफ्रे, 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 आफरी नहीं है, आफरी, आफरी, एफ्रे है, फाइट, लड़ाई हो जाना, फाइट हो जाना, बैटल हो जाना, ठीक है। एफ्रे का मतलब क्या होता है, दंगा हो जाना भैया, दंगा का मतलब तो आपको बखूबी समझ आता होगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, सिमिलर वर्ड, बैटल हो जाना, फाइट हो जाना, तो कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, शांति होना, काम, काम में शांति, पीस होना, सरेंडर कर देना खुद को, ये सब क्या होगा, इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ समझ आई, मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, राइटिंग ऐसी है मेरी बकवास। तो चलो अब यहाँ पे इतना समझ आ गया, ठीक है। लास्ट में हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। अब चलो पहले इन वर्ड्स को और देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मिटा देना, ख़त्म कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना। सॉरी, क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ डेस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। क्या मतलब हो गया, डेस्ट्रॉय कर देना कोई भी चीज़, ख़त्म, बस। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, सिनोनिम क्या हो गया, डेस्ट्रॉय, 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 क्या हो गया, वाइप आउट। वाइप आउट मीन्स भी हो गया मिटा देना सारी इच्छाएं, वाइप आउट, वाइप आउट, ख़त्म, डेस्ट्रॉय। और क्या हो गया, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, शुद्ध हिंदी में बताएं तो इरेडिकेट का मतलब भी होता है ख़त्म करना जड़ से। इरेडिकेट, ERADICATE, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, अगेन आई एम टेलिंग यू। एनिहिलेट के सिनोनिम हो गया वाइप आउट, इरेडिकेट, एक और बन जाएगा एलिमिनेट। एलिमिनेट भी किसी चीज़ को हटाना, रिप्लेस करना या फिर ख़त्म कर देना एकदम। एलिमिनेट, सॉरी यार क्या कर रही हूँ मैं, एलिमिनेट, ठीक है। अपीस का मतलब क्या होता है, देखो अपीस का मतलब होता है ना कोई चीज़ शांत करना, किसी को शांत करना, काम करना, पेसिफाई करना। देखो यहाँ कहीं मैंने बताया था शांत करना, किसका बताया था, एफ्रे का ऑपोजिट बताया था। एफ्रे मीन्स हो रहा था दंगे फसाद हो रहे थे, लड़ाई, बैटल, फाइट हो रही थी, तो इसका ऑपोजिट था काम करना, सिचुएशन को शांत करना, पेसिफाई करना, ठीक है। सूथ, SOOTH, सूथ, सूथ मीन्स भी होता है शांत करना। तो अपीस का मतलब क्या हो गया,
काम करना, शांत करना, सूथ, SOOTHE, सूथ मीन्स हो गया शांत करना या फिर काम, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम बन जाएंगे सिमिलर वर्ड्स। SOH मीन्स होता है दिलासा देना किसी को, ठीक है। SOH मीन्स दिलासा देना किसी को, एक तरीके से शांति ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अपीस का मतलब क्या हो गया, किसी को शांत करना। अभी इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, किसी को अशांत करना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा, एजिटेट मीन्स क्या होता है, उकसाना किसी को, और ठीक है, किसी को और उंगली करना कि भैया एकदम वैसे, मतलब प्रोवोक करना, उंगली करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोवोक करना, किसी को और प्रोवोक करना। तो प्रोवोक हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। एजिटेट हो गया, एजिटेट मीन्स उकसाना। इंसाइट हो गया, इंसाइट मीन्स भी उकसाना, ठीक है। क्या हो गया, इंसाइट, एजिटेट, मैं बोल के बता दे रही हूँ, जगह नहीं लिखने को। एजिटेट, इंसाइट, प्रोवोक, ये सब क्या है, इसके ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। और आप प्रोवोक कर रहे हो, प्रोवोकिंग का काम कर रहे हो, कहते नहीं क्यों प्रोवोक कर रहे हो यार, है ना, तो मतलब क्यों उकसा रहे हो उसको। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया, सूथ, काम, एस्वेज। एक और हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। मिटिगेट, कम करना, एक तरीके से इसका सिनोनिम शांत करना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड जो कि है आपका एप्राइज। एप्राइज का मतलब क्या होता है, देखो एप्राइज का मतलब होता है आपका इन्फॉर्म। क्या होता है, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स जानकारी देना, सूचित करना किसी को, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो एप्राइज मीन्स क्या हो गया, इन्फॉर्म। इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे, एक हो जाएगा आपका एनलाइटन। देखो एनलाइटन मीन्स होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, जब कोई आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एनलाइटन मीन्स किसी चीज़ को, किसी चीज़ की नॉलेज मिलना आपको, ठीक है। एडवाइस कोई आपको सलाह दे रहा है, वो भी बन गया इसका सिनोनिम, ठीक है। और क्या बन गया, एक हो गया आपका नोटिफाई। नोटिफिकेशन क्यों जारी होते हैं आपको, जानकारी देने के लिए, तो नोटिफाई भी इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड हो गया। तो इसका जब ऑपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा किसी को जानकारी ना देना, सीक्रेट रखना, कंसील रखना, ठीक है। क्या करना, सीक्रेट रखना, कंसील रखना, बात गुप्त रखना, अपने तक रखना, तो वो उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। बात करेंगे अगर हम आर्डोस की, देखो आर्डोस का मतलब होता है ना मेहनती, जो कि आप सब हो, ठीक है। तो आर्डोस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो मेहनती, या फिर लिख लो हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो आर्डोस का मतलब क्या होता है, मेहनती। अगर हम बात करें इसके सिमिलर वर्ड्स की, क्या बन जाएंगे आपके, देखो एक तो हो गया आपका बर्डनसम। बर्डनसम जो बहुत कठिनाइयों से अपने काम को करता है, बहुत मेहनती तरीके से, बर्डनसम, ठीक है। और क्या हो गया आपका एग्जॉस्टिंग, बिल्कुल थकाऊ, थक जाए इंसान काम कर करके, मर रहा है काम करेगा बट, तो एग्जॉस्टिंग, ठीक है। ये भी मेहनती तरीके से कर रहा है। लेबर भी बहुत मेहनत करती है, तो मीन्स लेबरियस मीन्स मेहनती तरीके से, लेबरियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आर्डोस, जिसका मतलब होता है मेहनती, बहुत कठिन तरीके से काम करते हैं जो। बर्डनसम, एग्जॉस्टिंग, लेबरियस, इसके सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें तो हो जाएगा जो मेहनत नहीं करते, मेहनती तरीके से नहीं करते, मीन्स एफर्टलेसली, जिसमें कोई एफर्ट लग ही नहीं रहे हमारे, ठीक है। ईजी तरीके से, ईजी। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम। ट्राइवियल मीन्स जो एकदम बिना काम के, बेतुका, बेकार, ट्राइवियल, ठीक है, वो इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का क्या मतलब होता है, सज़ा देना, किसी को क्या देना, सज़ा देना, गिरफ्तार करना, मीन्स अरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अरेस्ट। एप्रीहेंड का मतलब हो गया अरेस्ट। यहाँ पर आर्डोस का मतलब था मेहनती, एप्राइज का था इन्फॉर्म, अपीस का था सूथ या फिर काम, एनिलेट का था डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ देखो एप्रीहेंड मीन्स अरेस्ट करना, सजा देना, गिरफ्तार करना, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो वो एक तो हो गया सीज मीन्स होता है किसी चीज़ को जब्त करके रख लेना, किसी चीज़ को जब्त करके रख लेना, ठीक है, उस पर अपना हक जमाना, या फिर इस तरीके से सीज। एप्रीहेंड का मतलब सीज कर लेना, ग्रैब कर लेना, ग्रैब मीन्स पकड़ बनाना, किसी चीज़ पर ग्रैब करना, ठीक है। तो ग्रैब भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया ग्रैब, ठीक है। कैप्चर किसी चीज़ को पकड़ना, कैप्चर करना, ठीक है। तो यहाँ पर एप्रीहेंड के सिमिलर वर्ड क्या हो गए, सीज जब्त कर लेना, ग्रैब पकड़ना, कैप्चर पकड़ना, ये इसके क्या हो गए सिमिलर वर्ड। अगर हम इसके ऑपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, छोड़ देना, रिलीज कर देना, रिलीज हो गया,
ठीक है। और ठीक है, और फ्री, फ्री कर देना। लिबरेट, लिबरेट मीन्स क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी, लिबरेट, आज़ाद कर देना, ठीक है। वो इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनिमोसिटी। देखो एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ किसी इंसान से जो हमको बहुत बैर, भेद, अरे क्या बोलते हैं हिंदी में, छोड़ो। तो एनिमोसिटी किसी से बहुत ज़्यादा हमको जो हेटर्ड वाली फीलिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली फीलिंग होती है, ठीक है। नफ़रत होती है सामने वाले इंसान से, बहुत ज़्यादा शक्ल देखना पसंद नहीं करते उसकी हम, वो होता है एनिमोसिटी। क्या होता है, नफ़रत, हेटर्ड, ठीक है। हेटर्ड, किसी इंसान से नफ़रत करना भाई, ठीक है, नफ़रत, वो होता है एनिमोसिटी, ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए, एंटीपैथी, पैथी मीन्स होता है सहानुभूति, एंटीपैथी मीन्स होता है असहानुभूति, सहानुभूति नहीं है भैया तुम्हारे लिए। तो एंटीपैथी मीन्स जिसके प्रति सहानुभूति आपको नहीं होती बिल्कुल भी, वो होता है क्या, एंटीपैथी। तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया एंटीपैथी। बिटरनेस, बिटर मीन्स कड़वा और बिटरनेस मीन्स कड़वाहट, कड़वाहट होना, जब नफ़रत है तो कड़वाहट ही तो होगी मन में, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो गया भैया, बहुत ज़्यादा गुडनेस होना अंदर, यहाँ बिटरनेस था, कोई नफ़रत थी, वहाँ हो जाएगा गुडनेस होना, ठीक है, ठीक है। वहाँ सब हो जाएगा फ्रेंडलीनेस होना, काइंडनेस होना, काइंड होना किसी के लिए, ठीक है, गुडविल होना किसी के लिए, एक गुडविल वाला गेस्चर बनाना। तो वो हो गया आपके इनके एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं संसार में, जो एक बार जो बस बोल दिया फिर किसी की सुनते नहीं हैं, चाहे भगवान भी आ जाए धरती पे उतर के, वो होते हैं एडामेंट। क्या होते हैं, एडामेंट, एडामेंट, एडामेंट मीन्स ज़िद्दी। क्या होता है, एडामेंट मीन्स ज़िद्दी, ठीक है। क्या हो गया, ज़िद्दी, ज़िद्दी प्रवृत्ति के जो लोग पाए जाते हैं वो होते हैं आपके एडामेंट, ठीक है। क्या होंगे इनके सिमिलर वर्ड्स, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, जिसको बिल्कुल नहीं इधर से उधर टस से मस भी नहीं किया जा सकता, उनने जो बोल दिया वही सही, बाकी दुनिया गलत। हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, इमूवेबल, जिसको बिल्कुल मूव नहीं कराया जा सकता, इमूवेबल एकदम, ठीक है। स्टिफनेस, ठीक है, इमूवेबल, ठीक है। एडामेंट मीन्स ज़िद्दी। सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, इमूवेबल, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे तो जिसको इजीली मूव कराया जा सके, जो बिल्कुल ज़िद्दी ना हो, किसी की भी बात में आ जाए। देखो एक तो गुल्लीबल होता है, गुल्लीबल का मतलब होता है भोला भाला। आप कहोगे अनश्योर, ज़िद्दी तो वही हो सकता है जो बड़ा श्योर हो, जिसने ठान लिया कि भैया यही फुटबॉल चाहिए तो फुटबॉल चाहिए, तो वो श्योर है ना फुटबॉल के लिए, तभी तो ज़िद्दी है ना, तभी तो फुटबॉल मांग रहा है। तो इसका एंटोनिम हो गया अनश्योर, भैया मैं श्योर ही नहीं हूँ कि मुझे फुटबॉल चाहिए, मैं कैसे ज़िद्दी बन जाऊँ, मैं कैसे उसकी ज़िद करूँ, है ना। तो इसका एंटोनिम हो गया अनश्योर। अनश्योर क्या है, इसका एंटोनिम है। और अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड, डिटरमाइंड होना किसी चीज़ के लिए, डिटरमाइंड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा दृढ़ निश्चय, किसी चीज़ का निश्चय बना लिया, कोई चीज़ के लिए डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो हो गया डिटरमाइंड। तो अनडिटरमाइंड उसका एंटोनिम हो गया, क्या हो गया, अनडिटरमाइंड, ओके, अनडिटरमाइंड। चलो ओके, यहाँ पर एक बार से मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर देती हूँ। देखो एब्ज्योर का मतलब मैंने आपको बताया कोई चीज़ गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। रेलिंक्विश, रिनाउंस, ठीक है। एब्डिकेट, त्याग देना, ठीक है। एबंडन, एब्डिकेट भी होता है, इसका मतलब भी त्यागना होता है, होता है एबेंडन, छोड़ देना, ठीक है। ये सब क्या आते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। एड्ज्योर मीन्स प्रार्थना करना, कसम देकर कोई बात पूछना, रिक्वेस्ट करना। बिसीच, एंट्रीट, रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या थे इसके सिमिलर वर्ड। एप्रेस, एप्रेस का मतलब मैंने बताया था मूल्यांकन करना, किसी की कॉस्ट को एक तरीके से क्या करना, तुक्का मारना, कंसीडर करना कि भैया क्या हो सकता है, ठीक है। लाइक इवेल्युएट करना, कंसीडर करना, जज करना, ओके। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है उसके पास। तो एबंडेंस, वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। प्लेंटी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अगेन उसका मतलब भी वही होता है। और उसका एंटोनिम जैसे स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है।
तो ये सब जैसे लग्जरी है ना, प्रॉस्पेरिटी, ये सब इसके क्या थे, सिमिलर वर्ड थे। स्कार्सिटी इसका एंटोनिम बन जाएगा, क्योंकि स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की, ठीक है। एब्सॉल्व मीन्स माफ़ कर देना, क्षमा याचना दे देना, दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, एब्सॉल्व, ठीक है। एक्वेट, ठीक है। एक्सोनरेट, इसके सिमिलर वर्ड्स थे। एब्सकॉन्ड, भाग जाना, रन अवे सीक्रेटली, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एब्सकॉन्ड का मतलब एस्केप, भाग जाना, और इसके ऑपोजिट वर्ड क्या थे, अराइव, कहीं पहुँचना, या फिर अपीयर, दिखाई देना, ठीक है। एफरे, एफरे का मतलब होता है दंगा फसाद, बैटल करना, फाइट करना, लड़ाई करना, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या थे, काम, सूत, जो कि यहाँ पर इसके सिनोनिम थे, वो इसके एंटोनिम्स थे एफरे के, ठीक है। शांति। एनिलेट, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय, एकदम ख़त्म कर देना, ठीक है। इरेडिकेट, एलिमिनेट, वाइप आउट, इसके सिमिलर वर्ड्स थे। अपीस, शांति प्रदान करना भैया। सूत, काम। एस्वेज, दिलासा देना, मिटिगेट, कम करना। एप्राइज, किसी को सूचित करना, किसी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्म करना। एनलाइटन करना, एनलाइटन मीन्स ज्ञान की प्राप्ति, आप कोई सूचना दोगे तो उसको ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ना। एडवाइस करना, नोटिफाई करना। आर्डोस का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है, जो बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ करते हैं उनको कहते हैं मेहनती। बर्डनसम, एक तरीके से बर्डन का मतलब होता है बोझ, ठीक है, तो एक तरीके से अपने ऊपर बोझ लेके जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं वो गए बर्डनसम, ठीक है, बहुत मेहनती तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको कहते हैं बर्डनसम। एग्जॉस्टिंग, ठीक है, जो बिल्कुल थक जाते हैं, थकाऊ। लेबरियस, बहुत मेहनती तरीके से, लेबर कैसे बहुत मेहनत तरीके से करती है, उसी से ये वर्ड बना है आपका लेबरियस। एप्रीहेंड, सजा देना। अरेस्ट, गिरफ्तार कर लो इसको। सीज, जब्त कर लो। ग्रैब, पकड़ लो। कैप्चर, पकड़ लो, सिमिलर वर्ड। एनिमोसिटी, नफरत करना, हेटर्ड। एंटीपैथी, तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है मुझे। बिटरनेस, ठीक है, एकदम कड़वाहट है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो गया, गुडविल है भैया, बहुत अच्छा गुडविल गेस्चर है मेरा आपके लिए, ठीक है, जो भी है आपका मेरे लिए, ठीक है, तो उसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पर थे, सॉरी, यहाँ एडामेंट। एडामेंट मीन्स जिद्दी प्रवृत्ति के लोग, अपने आगे किसी की नहीं सुनते। लाइक हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, इमूवेबल, ठीक है। डिटरमाइंड, इसके एंटोनिम थे अनश्योर, अनडिटरमाइंड, जो किसी के मतलब जो श्योर ही नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो ज़िद्दी नहीं बन सकते। जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप ज़िद्दी नहीं बन सकते। जब आप श्योर हो जाओगे तभी आपको ज़िद्दी बनने का हक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बकवास करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इन वर्ड्स को ना डेली बोलते रहा करो, माइंड में चलाते रहा करो इनको, ठीक है, माइंड में घुमाते रहा करो इन वर्ड्स को, जिससे क्या हो, आपको कभी कुछ लिखना पड़ जाए, ठीक है, या फिर बोलना पड़ जाए स्पीकिंग में, तो उसमें भी हेल्प करें आपके वोकैब। तो वीडियो पसंद आई हो देन अपने सभी दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं वीडियो। एंड ये सारी वोकैबुलरी मैं आपको पहले वही कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ये सारी वोकैब्स आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो शेयर वेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड आज की वीडियो यहीं तक। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।